हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज है अपनी क्विज नंबर 7। क्विज नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं चेक करी है या वो क्विज नहीं चेक करी है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में उन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाना है आपको। आप एक बार उन सभी क्विज को भी चेक करना, क्योंकि उसमें हमने अच्छे लेवल्स क्वेश्चंस किए हुए हैं। कोडिंग क्वेश्चंस है और उसमें आपको मे बी कुछ क्वेश्चंस न्यू मिले, कुछ क्वेश्चंस आपने कर रखे होंगे, बट जो आपके लिए नहीं होने वाले हैं या जो आप ट्राई कर रहे हो या उनका लॉजिक नहीं बिल्डअप हो रखा है या आप ट्राई करते हो उनका लॉजिक नहीं बन पाता है, तो आप उन सभी वीडियोस में जाके चेक करना। उसमें मैंने सभी के सभी लॉजिक्स बताए हुए हैं और उन सभी का कोड्स कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैंने आपको बताया हुआ उन सभी वीडियोस के अंदर ही। आज अपना क्विज नंबर 7 और लास्ट क्विज 6 का हमारा एक क्वेश्चन पेंडिंग था, क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हम उसको करेंगे एंड आज की अपनी क्विज करेंगे क्विज नंबर 7 को। और हाँ, आप इन सभी कोड्स को डाउनलोड या स्क्रीनशॉट लेते होंगे तो अब उन सभी की जरूरत नहीं है आपको। आप बस क्या करना, वीडियोस पर ध्यान देना, लॉजिक पर ध्यान देना, क्योंकि सभी के कोड्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा साइट का। आप जाकर क्या कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जाकर क्या कर सकते हो, चलो मैं एंड में दिखा दूंगा आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाना डायरेक्ट उसी पेज का। आप जाकर क्विज नंबर 6, क्विज नंबर 7 सभी के कोड्स कॉपी पेस्ट कर सकते हो विद क्वेश्चंस। आपने क्या करना है, वीडियोस के अंदर आपने लॉजिक चेक करने हैं या लॉजिक बनाना सीखना है। कोड्स तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा बट आपके लॉजिक नहीं बन पाएंगे। हमने वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट वीडियो का हमारा पेंडिंग था, पहले उसको करते हैं हम, फिर आज को इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था? हमने निकालना था फाइंड कॉमन एलिमेंट्स। हमने कॉमन एलिमेंट्स निकालने थे एक एरे के अंदर से। राइट ए प्रोग्राम टू मेक इट, राइट ए फंक्शंस टू टेक टू एरेज। एक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हम 2 एरे इनपुट कराएंगे एंड वो रिटर्न करेगा में न्यू एरे जिसमें क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो हमने 2 एरे इनपुट कराने हैं, लाइक एक एरे ये हो गया हमारा, एक एरे ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और इसके अंदर भी जितने एलिमेंट्स होंगे तो वो सभी हमने क्या करने हैं, वो सभी को हमने क्या करना है, इन सभी को हमने मैच कराना है। आ, जैसे हमारा 0 पोजीशन पर जो भी एलिमेंट होगा उसको हमने इससे सभी के साथ मैच करके देखना है, और जो भी एलिमेंट्स हमारा कॉमन होगा उनको हमने एक एरे के अंदर स्टोर करा देना है, ताकि जितने भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे हमारे वो एक एरे के अंदर आ जाए और फिर हम इसको प्रिंट करा दें। तो ये इसका लॉजिक है इस क्वेश्चन का। तो चलिए हम कोड चेक करते हैं इसका। और पहली चीज़ ये, आपको कोड तो कहीं से मिल जाना बट आपको लॉजिक बनाना, मेन चीज़ है लॉजिक बनाना आना चाहिए। अगर लॉजिक नहीं बन पा रहे ना आपके, देन फिर क्वेश्चन का कुछ फायदा नहीं होगा आपके लिए। तो अभी हम इसका लॉजिक चेक करते हैं। लॉजिक हमने बताते हैं, कोड चेक करते हैं। यहाँ से हमारा मेन कोड स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से हमने क्या करना है, 2 एरे गिवन है, इन दोनों एरे को हमने यूज कर लिया। फिर हमने एक प्रिंट कराया, क्या, एक एरे के अंदर हमने इन दोनों एरे को पास कर रखा है, एरे 1 एरे 2। ये हमारा एक फंक्शन है जिसके अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं। इस फंक्शन के अंदर हम एरे 1 एंड एरे 2 दोनों को पास कर रहे हैं। तो जब हम क्या करेंगे, एक हमने क्या बनाया, एक न्यू एरे, डायनेमिक न्यू एरे बनाया हुआ है। ये हमारे स्टेटिक्स थे, इसमें हमने पहले एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करा दिया। और एक हमने बनाया डायनेमिक एरे, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जितने भी ऑटोमेटिक कॉमन एलिमेंट्स आते रहेंगे वो हमारे स्टोर होते रहेंगे इस वाले एरे के अंदर। तो हमने क्या किया, फॉर लूप चलाया, पहले वाले एरे के लिए, एरे दूसरे वाले एरे के लिए, दोनों के लिए हमने क्या किया, फॉर लूप चला रहे हैं। लाइक ये हमारा एक एरे ये हो गया, एक एरे हमारा ये हो गया। ठीक है, और इसमें हम कुछ भी एलिमेंट्स काउंट कर लेते हैं, लाइक 1 2 3 एंड 4, एंड जो लास्ट वाला है हमारा 3 5 7 9। तो ये हमारे 2 एरेज हो गए। अब पहले वाले एरे के लिए कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा 0 से, 0 पोजिशन से स्टार्ट होगा एंड देन ये चलेगा हमारा जितने भी एलिमेंट्स होंगे। मैंने यहाँ पर 4 ही एलिमेंट्स यूज किए, बट ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स है तो ये 5 तक चलेगा। तो 0 वाली पोजीशन वाले एलिमेंट को लेगा और ये इस वाले को पहले इसके साथ मैच करेगा, फिर इसके साथ मैच करेगा एंड देन फिर इसके साथ मैच करेगा एंड देन फिर इसके साथ मैच करेगा। अगर इसको मैच हुआ तब ये क्या करेगा, तब ये वाला कंडीशन चला देगा। अगर मैच नहीं हुआ देन ये स्किप करके अगले वाले एलिमेंट पर जाएगा। तो लाइक एरे 1, इस वाले लूप का मतलब आपको आई थिंक पता होगा, जैसे हम फॉर लूप यूज करते हैं फॉर आई इक्वल्स टू 0 से लेके
एंड लेस देन जितनी उसकी लेंथ होगी। बट इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेंथ कोई हमें प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, ये ऑटोमेटिक एंड ऑफ द लेंथ तक चलता है। तो ये वाला एरे हो गया, ये क्या करेगा, पहले वाले एरे के लिए होगा, दूसरे वाले एरे के लिए ये हो गया, और जहां पर भी उनको मैच करेगा एलिमेंट्स वो इस वाले एरे के अंदर क्या कर देगा, इनपुट करा देगा, एंड देन ये ब्रेक कर देगा इस वाले लूप को, ठीक है, इस वाले इफ वाले पार्ट को, एंड देन फिर इसके पास चल जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा कॉमन एलिमेंट्स का एरे के अंदर स्टोर कराना। एंड देन लास्ट में ये फिर क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा उस एरे को, और वो एरे हमारे यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो ये था हमारा कल वाला क्वेश्चंस। तो आज हम चलते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पर। सो आज अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैट्रिक्स ट्रांसपोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन ये आपके कॉलेज वाले जो पेपर्स होते हैं उनमें आया होगा जरूर। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ट्रांसपोज, इसमें हमने क्या करना होता है कि ट्रांसपोज करना होता है मैट्रिक्स का। ये वाला क्वेश्चन आपने मैथमेटिक्स में ही पढ़ा होगा, बट यहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंट है, कोड के थ्रू में करना है। एक मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज करना है। सो लाइक राइट ए प्रोग्राम और एक फंक्शन दैट टेक ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स देनी है, ठीक है, एज ए इनपुट, एंड रिटर्न करेगा उसका ट्रांसपोज। द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय द स्वैपिंग रो एंड कॉलम्स। सो आई थिंक आपको ट्रांसपोज का पता होगा, व्हाट इज एन ट्रांसपोज, बट अगर नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता होगी, और फिर उसमें हमने क्या करना है, रो और कॉलम को स्वैप करना है, एंड फिर उसका सेम वही आना चाहिए जो हम जिससे हमने स्टार्ट किया था, वही मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो ये अपना क्वेश्चन था, ये अपना कोड रहा। ये कोड आपको मिल जाने, कोड की टेंशन मत लो, आप बस लॉजिक पर ध्यान दो। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में साइट है, वहां से सभी के कोड मिल जाएंगे आपको इजीली। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हमने एक मैट्रिक्स ली हुई है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर होती है हमारा 3x3, 2x2, 1x1, ठीक है। 1x1 तो कुछ नहीं होता है, 2x2 में 4 एलिमेंट्स रहेंगे, 3x3 में 9 एलिमेंट्स रहेंगे, 4x4 में 16 एलिमेंट्स रहेंगे। तो ये हो गया हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम सेम रहने वाली है। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने ट्रांसपोज करना है। ये हमने एक क्या बना रखा है, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स फंक्शन बनाया हुआ है, जिसके अंदर में मैट्रिक्स पास कर रहे हैं, ये वाली, ठीक है। और ये वाली मैट्रिक्स जब हम पास कर रहे हैं तो ये जाएगी हमारी किसके पास, इस वाले मेथड के पास। ये हमारा मेथड ये वाला, ठीक है। तो पहले हमने इसको ट्रांसपोज किया इस मैट्रिक्स को, ठीक है। ये हमारा जो भी कंट्रोल्स था यहाँ पर चला गया, क्योंकि हमारा एक फंक्शन कॉल कर रखा है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसके अंदर मैट्रिक्स पास कर रहे हैं, ये वाली मैट्रिक्स पास कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पर हमारे पास क्या आने वाला है, ट्रांसपोज होके आएगा, और फिर हम उसको यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर चले जाएंगे ट्रांसपोज के लिए, एंड देन जब यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है, इसमें हमने रो एंड कॉलम की लेंथ चेक करी है। ये हमारी मैट्रिक्स की लेंथ होगी, कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज है, और टोटल कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, यहाँ से हमने चेक कर लिया है। एंड देन फिर हमने एक एरे बनाया जिसकी लेंथ है रोज एंड कॉलम्स, जितने भी यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स हुई, जितनी भी यहाँ पर वैल्यू आएगी रोज एंड कॉलम्स की, उसी को हमने क्या बना दिया, उसकी एरे जो इनिशियलाइज किया हमने, उतनी लेंथ का हमने एक एरे इनिशियलाइज करा दिया, जितनी भी रोज एंड कॉलम्स रहेगी। बट रोज एंड कॉलम सेम ही रहने वाली है, 3x3, ठीक है। फिर हमने बस क्या किया, उनको स्वैप कराते रहे हम हर एक एलिमेंट्स को। ये आई थिंक स्वैपिंग का आपको पता होगा, स्वैपिंग कैसे करनी है, कि पहले रो के लिए हमने एरे चलाया, फॉर लूप चलाया, एंड देन दूसरे वाले के लिए भी हमने फॉर लूप चलाया। एंड बस हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, जो भी मैट्रिक्स पर उस पोजीशन पर एलिमेंट्स था उसको हमने आई जे पर दे दिया। लाइक ये हमने दो सेम लेंथ की एंड सेम कॉलम और सेम रोज की दो मैट्रिक्स बनाई हुई। इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स ऑलरेडी है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम कुछ भी ऐड कर लेते हैं, एंड इसमें हम ऐड कर रहे हैं, लाइक अभी हमारे पास आई 0 है, और रो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 3 है, एंड कॉलम भी हम यहाँ पर 3 काउंट कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो आई 0 एंड जे भी 0, तो 0 0 पर जो भी है, 0 0 पर कौन है, ये वाला है, ठीक है, 3। इसको कहाँ पर डालना है हमने, जे 0 पर।
अगर हम यहाँ पर इसको i काउंट कर रहे हैं, ठीक है, और इसको हम j काउंट कर रहे हैं, तो इसको भी यहाँ पर क्या काउंट करेंगे, j एंड i, ठीक है। अब यहाँ वाला एलिमेंट तो यहाँ पर सेम आ गया। अब हमारे पास j की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, j की वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो i की वैल्यू तो सेम ही है, ठीक है, और j की वैल्यू अब होगी हमारे पास चेंज, j की वैल्यू होगी 1। तो ये वाला एलिमेंट हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे यहाँ पर 4, क्योंकि अभी i की वैल्यू ये नहीं, यहाँ पर होगी हमारे j, और यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट था वो चेंज होगा। तो यहाँ पर हमने, यहाँ पर j था, यहाँ पर i था, इसमें हाँ इंटरचेंज हो गया ना, यहाँ पर ये एलिमेंट्स हमारे इंटरचेंज हो गए i और j। तो यहाँ पर हमारा j यहाँ पर आएगा, फिर नेक्स्ट में j यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला एलिमेंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा फिर। तो ऐसे हम स्वैपिंग करेंगे इसकी, और जब कंप्लीट हो जाएगा ये लूप हमारा यहाँ से, तो ये जो हमारे पास आएगा, ये हमारे पास एक स्वैपिंग मैट्रिक्स आएगी, जिसको हमने क्या करना है, एंड में प्रिंट कर देना है, जस्ट सिंपल। यहाँ पर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो इसका जो मेन लॉजिक है वो ये लॉजिक है, बस इतना सा लॉजिक है कि हमने एक मैट्रिक्स बनानी है सेम कॉलम एंड सेम रोज की, और उसको हमने स्वैप करना है। स्वैप करने के लिए बस इतना सा लॉजिक है इसका, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है, आप इसका लॉजिक ध्यान रखना बस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो ये रहा अपना, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम द एरे। ये क्वेश्चन भी आता है मोस्टली। मैं जो क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ आपको, वो सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपने देखे हुए होंगे कहीं ना कहीं पर। सो डुप्लीकेट रिमूव करने हमें फ्रॉम द एरे। सो वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शंस और a program where we can remove the duplicate element from the array and return an array only unique elements। हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हम एक एरे को इनपुट कराएंगे, उसके अंदर जितने भी डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स होने वाले उनको रिमूव करके एक यूनिक फंक्शन हमें चाहिए, यूनिक मेथड, यूनिक एरे चाहिए होगा, जिसके अंदर ओनली यूनिक एलिमेंट्स, नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स। लाइक हमारे पास ये एक मेथड है, ये एक फंक्शन एरे है 2 3 2 4, ठीक है। हम इसको एक फंक्शन के अंदर पास कराएंगे, और हमारे पास क्या रिटर्न में होना चाहिए, 2 एंड 3 एंड 4। 2 को ये रिमूव कर देगा, इनमें से कोई भी जो डुप्लीकेट होगा तो उसको इसने रिमूव करना है। सो ये हमारा क्वेश्चन रहा। हम लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, एंड देन अब हम चलते हैं कोड पर। कोड भी हमारा सिंपल ही है। इसके अंदर ये हमारा एरे हो गया, ठीक है, इसको हमने पास किया इस वाले एरे इस फंक्शन के अंदर। रिमूव डुप्लीकेट हमारा फंक्शन है, इसके अंदर हमने पास किया, एंड देन ये हमारा फंक्शन इसके पास गया एलिमेंट्स के। अब ऑलरेडी यहाँ पर हमने इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं लगाया, क्योंकि जो ऑलरेडी हमारे पास जावा के मेथड्स होते हैं उन्हीं को हमने यूज़ कर लिया। बट अगर हम इसको फॉर लूप से करते, ठीक है, उसमें थोड़ा अलग हो जाता फिर हमारे साथ ये। फिर हमने क्या करना पड़ता, फॉर लूप चलाते हम एक एरे को फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। अगर हम इसको लूप के थ्रू करते, क्या करते हैं हम कि इस वाले एलिमेंट को एक एलिमेंट के अंदर स्टोर करा लेते, एंड देन यहाँ से हम मैच कराते, जहाँ पर भी मैच हो जाता है एलिमेंट, ठीक है, उसको हम रिमूव कर देते, एंड देन फिर नेक्स्ट स्वैपिंग करते हैं उसकी, ताकि यहाँ से रिमूव करने के बाद ये वाला एलिमेंट यहाँ पर स्वैप कराएंगे और ये वाला एलिमेंट यहाँ पर स्वैप कराएंगे, अगर यहाँ पर भी कोई एलिमेंट होगा हमारे पास। तो वो दूसरा लॉजिक होगा, बट ये थोड़ा इजी वे है, तो आप इसको ट्राई कर लेना। बट अगर आप को इंटरव्यूज में करोगे तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, और अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है तो इसमें आपने ये वाला मेथड यूज करना है डिस्टिंक्ट। ये ऑटोमेटिकली जितने भी डुप्लीकेट होंगे वो रिमूव कर देगा इसके अंदर से। अदरवाइज तो हम फॉर लूप के थ्रू करेंगे इसको, थोड़ा थोड़ा लेंथी हो जाना फिर ये क्वेश्चन। तो ये तो अपना सेकंड क्वेश्चन हो चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हम चलते हैं। चेक दैट द नंबर इज परफेक्ट और नॉट, राइट अ फंक्शंस टू चेक गिवन नंबर इज पॉजिटिव, परफेक्ट और नॉट। सो हमने क्या करना है, परफेक्ट नंबर बताना है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 में, आई डोंट नो, बट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर एक क्वेश्चन हमने कर रखा है। इसमें हमने परफेक्ट नंबर निकालना है, ठीक है। आप इसको खुद से ट्राई कर लेना, अगर आपको, मैं फिर भी इसका लॉजिक आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, बट आपने इसको खुद से ट्राई करना है एक बारी, और फिर इसको लॉजिक को चेक करना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है, एंड देन फिर हम यहाँ पर जाएंगे, ये हमने वैल्यू पास करा दी उसको कि ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है। परफेक्ट नंबर वो नंबर होंगे जो या तो अपने आप से डिवाइड होंगे, ठीक है, जो अपने आप से डिवाइड होंगे, जिसमें रिमाइंडर 0 बचने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे,
यहाँ अगर 0 से कम है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा और यहाँ से फिर बाहर आके यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा फिर हमारा। अगर 0 1 से ग्रेटर है देन हमने स्टार्टिंग में सम को कितना गिवन है, सम को गिवन है 1, इनिशियलाइज हमने कर रखा है 1 उसको, एंड फिर हमने एक लूप चलाया 2 से, ठीक है। और कब तक चलाना है ये, i इंटू आई अभी 2 इंटू 2, यानी कि जो 4 के मल्टीपल्स में होगा उतनी वैल्यू रखनी है और उसको जो नंबर है उससे कम रखना है हमें। तो ये वाला इसका लॉजिक है पूरा ओवरऑल, ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में कवर कर रखा है, तो इसको आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट मिल जानी, वहाँ से कॉपी कर लेना उसको। क्वेश्चन नंबर इज 4, फाइंड द मिसिंग नंबर। हमने मिसिंग नंबर निकालने हैं। राइट ए प्रोग्राम or a functions to find a missing number in a given array of an integer containing 1 to n element। क्वेश्चन अच्छा है। हमने क्या करना है, एक एरे गिवन होगा हमें, उसके अंदर 1 to n नंबर्स हमें गिवन होंगे, उसमें से मिसिंग नंबर निकालने हैं हमें, जहाँ पर लेंथ क्या होगी n, लाइक हमारे पास n का मीनिंग है यहाँ पर लेंथ ऑफ एरे, जितनी भी लेंथ ऑफ एरे होने वाली है, सो वो हमने मिसिंग नंबर निकालने एक एरे के अंदर से। सो ये अपना प्रोग्राम रहा, इसको हम चेक करते हैं। यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। एक एरे गिवन है, अब इसके अंदर हमारे पास 3 मिसिंग है आई थिंक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर कितना मिसिंग है, 3 मिसिंग है। तो ये वो चेक करेगा कि मिसिंग एलिमेंट्स कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको, इस एरे को हमने पास किया इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर पास करने के बाद ये गई यहाँ पर, एंड देन हमने नंबर डॉट लेंथ इक्वल्स टू नंबर डॉट लेंथ प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ये किया है। ये एक्सपेक्टेड सम हमने काउंट कर लिया उसको पूरे का कि कितना एक्सपेक्टेड सम हो सकता है। तो नंबर अभी हमारे पास नम कितना है, नम डॉट लेंथ, नम क्या है हमारे पास एरे, तो अभी लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो लेंथ कितनी होगी इसकी 5, इंडेक्सिंग होगी 4 तक, लेंथ होगी 5, 5 इंटू हमने क्या करना है 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ जाएगा अपना, यहाँ पर कितना आएगा 5 प्लस 1 6 हो जाएगा 30 15, तो ये आ गया हमारा 15। एक्सपेक्टेड सम कितना होना चाहिए 15, इसने बता दिया हमें, ठीक है। और एक्चुअल सम इतना 0 है। अब हमने एक लूप चलाया इस एरे के लिए, एक्चुअल सम अभी कितना है 0, ठीक है। नम के पास कितना है अभी, नम अभी कितना है एग्जैक्टली यहाँ पर जो हमारा एरे है वो ये आएगा 1, फिर 2, फिर 4 एंड फिर 5 एंड फिर 6, ठीक है। तो अभी इनका सम कितना आने वाला है हमारे पास, इनका सम आने वाला है यहाँ पर हमारा आया था 15 एक्सपेक्टेड, और एक्चुअल में जो यहाँ से सम करके आएगा तो वो आएगा इसके अंदर। तो ये होने वाला है हमारा 4 to 5 5 5 10 16 एंड देन 2 18, तो हमारा कितना हो गया 18। 18 यहाँ से हमारा एक्चुअल सम आ रहा है और एक्सपेक्टेड सम कितना है हमारा 15। तो अब इसने इसको सम माइनस किया, एक्चुअल सम माइनस एक्सपेक्टेड सम माइनस एक्चुअल सम, तो ये कितना करेगा रिटर्न करेगा 3, एंड देन 3 यहाँ पर जाएगा एंड ये प्रिंट कर देगा हमारा 3। क्वेश्चन अच्छा था, लॉजिक आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। इसमें हमने क्या करना है एक्सपेक्टेड सम और एक्चुअल सम करना है। एक्सपेक्टेड सम इस लॉजिक से निकाल रहे हैं और एक्सपेक्टेड जो हमारा एक्चुअल सम इससे निकाल रहे हैं, और जो हमारा एक्सपेक्टेड सम रहने वाला एक्चुअल सम वो इस वाले लॉजिक से निकाल रहे हैं, एंड देन फिर उनको हमने माइनस करके फंक्शन के थ्रू रिटर्न करा रखा है, और वो रिटर्न करा वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी जो उस एरे के बीच में मिसिंग नंबर होने वाला है। क्वेश्चन अच्छा था, आपको लॉजिक समझ आ गया, मैं 2 बार बता चुका हूँ ऑलरेडी। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 5 फॉर दिस क्विज, रिवर्स ए लिंक लिस्ट। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा एडवांस लेवल हो चुका है। रिवर्स करनी है हमें लिंक लिस्ट को, इम्प्लीमेंट ए फंक्शंस टू रिवर्स ए सिंगली लिंक लिस्ट। क्वेश्चन को ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 5 है, वरना तो नेक्स्ट क्विज में आपको बताऊंगा ही, बट क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल हो चुका है, लिंक लिस्ट का क्वेश्चन आ चुका है। इसमें हमने क्या करना है सिंगल लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है, जस्ट इजी भी है और थोड़ा एडवांस लेवल है, तो इसको आप खुद से ट्राई करना, वरना फिर नेक्स्ट क्विज में हम इसको करेंगे ही। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आपके पास कोई डाउट्स है या आपको कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाना है, वहाँ पर जाओ वेबसाइट पर, वहाँ कमेंट कर दो, या वीडियो के अंदर भी आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।